मैं डॉक्टर रीता जैन राजश्री महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान का अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं बच्चन जी का परिचय बताना चाहूँगी। बच्चन जी की कविताओं की विषय वस्तु जीवन के विविध क्षेत्रों से ली गई हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में अनुभूति की प्रखरता मिलती है, किंतु ज्यों-ज्यों काव्य कला प्रौढ़ता को प्राप्त होती गई, उसमें जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति को प्रमुखता मिलती गई। आगे चलकर ये दोनों प्रवृत्तियां समन्वित होकर उनके काव्य में उतरी। बच्चन जी की रचनाओं में उनकी आस्तिकता और उनके व्यक्तित्व की मधुरता दृष्टिगत होती है। भाषा शैली की सरलता उनके काव्य की विशेषता है। इनमें लोकगीतों का सा आनंद और सर्वग्राह्यता है। बच्चन जी हिंदी गीतकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय गीतकार और शीर्षस्थ कवि माने जाते हैं। उनमें आत्मनिष्ठा भी है, इसी कारण वे जीवन और जगत के व्यापक धरातल का स्पर्श करते हैं। उनके काव्य में प्रकृति के छोटे बड़े सहज रूप ही के दर्शन होते हैं। उनकी अनुभूतियाँ ना तो आरोपित हैं और ना ही उधार ली हुई हैं। वे अंतर से निकली हुई रसधार हैं। इसी से उनमें प्रभावित करने की क्षमता है। जीवन में घटित विविध घटनाओं को वो इनकी क्रिया प्रतिक्रिया के साथ अपने काव्य में उतार देते हैं। बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए रंगीन स्वप्न देखना पाप नहीं है, किंतु सपनों और कल्पनाओं के साकार होने के मध्य कटु यथार्थ की दीवार खड़ी है। इसलिए स्वप्न और यथार्थ के मध्य समन्वय स्थापित करके चलने से दोनों का अस्तित्व बना रहेगा। यही समन्वित दृष्टिकोण है। हम भले ही ऊंचे ऊंचे सपने देखें, किंतु पैर यथार्थ की भूमि पर ही टिके रहने चाहिए। माना कि जब आँख में स्वप्न तैरने लगते हैं तो मन में अतिरिक्त आनंद भर जाता है, किंतु जब पैर में यथार्थ का कांटा चुभता है तो संपूर्ण शरीर पीड़ा से कराह उठता है। इसलिए आँख में स्वप्न हो, पाँव धरती पर टिके रहने चाहिए। उन सपनों और कल्पनाओं को पूरा करने के लिए धरती पर पाँव रखकर ही बढ़ा जा सकता है। स्वप्न आता स्वर्ग का दृक कोर को में दीप्ति आती, पंख जग पाते पवों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इन काव्य पंक्तियों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पथ की पहचान कविता का अंतिम अंश है। इसमें स्वप्न और यथार्थ का अंतर अत्यंत तीव्र संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया है। जब व्यक्ति सुंदर बहुरंगी भविष्य के स्वप्न देखता है तो उसके मन में भी वैसे ही आनंद और उत्साह भर जाता है। कल्पना करना सरल है, किंतु कल्पनाओं को आकार ग्रहण करने में अनेक बाधाएं आती हैं। कवि चाहता है कि मनुष्य अपने सपने और यथार्थ की कठोर भूमि में संतुलन बनाए रखे, तभी उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। कवि मनुष्य की इन अनंत इच्छाओं के साथ ही उसकी मानसिक अवस्था को जोड़कर देखता है। वह कहता है कि जब मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करने के स्वप्न देखता है, वह स्वर्ग के समस्त सुखों को भोगने की कल्पना करता है, तो इस कल्पना मात्र से उसके नेत्रों में चमक दौड़ जाती है। यही नहीं, वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पाँवों की गति भी बढ़ा देता है। ऐसा लगता है मानो उसके पाँवों में पंख लग गए हों और वह उड़कर अपने गंतव्य तक पहुँचने को आतुर हो। उसकी चौड़ी छाती उत्साह से फूल उठती है। तात्पर्य है कि स्वर्ग के स्वप्न उसके मन को हर्षित ही नहीं करते, उसके शरीर में भी स्फूर्ति भर देते हैं। दूसरा यथार्थ भी सामने है। रास्ता का एक कांटा ही उसके समस्त उत्साह और सपनों पर पानी फेर देता है। सपने देखते हुए जब व्यक्ति इस कठोर और कंटकाकीर्ण धरती पर पांव रखता है तो मार्ग में पड़ा एक कांटा भी पांव के दिल को चीर कर दर्द की गहरी अनुभूति कराने को पर्याप्त है। कांटा लगने से खून की दो बूंद निकल पड़ती हैं, जिसमें सपनों और कल्पनाओं का संसार डूब जाता है। यथार्थ इतना कटु और कठोर होता है कि जिससे टकराकर स्वर्ग के स्वप्न चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए कवि स्वप्न और यथार्थ में संतुलन स्थापन करने का संदेश देते हुए कहता है कि आँखों में आप स्वर्ग के स्वप्न देखिए, किंतु अपने पाँव यथार्थ की भूमि पर टिकाए रखिए। धरती की वास्तविकता बनकर कांटे यही शिक्षा देते रहते हैं।
बच्चन जी का आग्रह है कि मनुष्य स्वर्ग के या इससे भी ऊंचे स्वप्न देखे। स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं है, किंतु अपने पांव धरती पर ही टिकाए रखे। यथार्थ का पल्ला पकड़ने से ही स्वप्न साकार हो सकते हैं। कितनी चिड़िया उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। बच्चन जी की काव्य भाषा परिष्कृत और विचारवाहक है। पाँव का दिल चीर देता में लाक्षणिकता है। दिनकर जी की परिपाटी में विचारों के भार से लदने के कारण थोड़ा थोड़ा इतिवृत्तात्मकता का बोध भी बच्चन की भाषा में झलकता है। बच्चन जी ने अपने इस पथ की पहचान कविता के द्वारा हमारी आज की युवा पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया है। वो युवा पीढ़ी को बताने चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठोर परिश्रम और संघर्ष करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें असफलता मिलेगी। सफलता और असफलता ये जीवन की दो सीढ़ियाँ होती हैं। असफलता मिलती है तो उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है और तभी हमें सफलता मिलती है।